वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पे बालाजी एजुकेशन पॉइंट पे, जिसके ऊपर आज हम वीडियो लेके आ रहे हैं साइंस के टॉपिक के ऊपर, जिसकी बहुत देर से डिमांड थी कि हमें साइंस के ऊपर वीडियोस चाहिए, वीडियोस पीडीएफ्स लेक्चर्स चाहिए। सो टुडे साइंस की वीडियो है दैट विल बी एक्सप्लेन्ड नाउ। तो साइंस क्या है? बेसिकली साइंस एक ऐसी स्टडी है, ऐसी डिटेल्ड स्टडी है किसी भी नेचर की, पार्टिकल की, एटम की, किसी भी न्यूमेरिकल थिंग की। जो भी हम स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में स्टडी करते हैं उसको हम साइंस बोलते हैं। अभी जो साइंस है हमारी साइंस फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज मैथमेटिकल साइंस, फिर आती है आपकी बायोलॉजिकल साइंस, फिर आती है फिजिकल साइंस, देन इज योर केमिकल साइंस। अब ये जो आपकी मैथमेटिकल साइंस, अब मैथमेटिकल से क्या आपको समझ में आता है कि मैथ्स, तो मैथ्स सबसे ज़्यादा हम कब यूज़ करते हैं? जो उनसे स्टूडेंट्स अकाउंट्स कर रहे हैं, कॉमर्स में हैं, ठीक है, तो ये मैथ्स उनके लिए बेनिफिशियल है, ये मैथमेटिकल साइंस उनके लिए ही काम आती है। आज हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ आपके पास आता है नेक्स्ट बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या है? बायोलॉजिकल साइंस एक वैसी साइंस है जो हमारी लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सेल्स के ऊपर, रिप्रोडक्शन के ऊपर, ये सारी किसके अंडर कवर होती है? बायोलॉजिकल साइंस के अंडर। देन इज योर फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में क्या आती है? आपकी नेचर, आपका यूनिवर्स कैसे बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। नाउ मेन टॉपिक इज अवर्स केमिकल साइंस। अब केमिकल साइंस क्या है? एक ऐसी साइंस जो आपकी मैटर के ऊपर बनी हुई है। मैटर क्या है? अब फॉर एग्जांपल आपके आसपास कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके आसपास एक टेबल है, एक चेयर है, जिसकी प्रॉपर एक स्पेस जिसने ऑक्यूपाई की हुई है और एक प्रॉपर उसकी वॉल्यूम है, प्रॉपर मास है, प्रॉपर स्पेस है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मैटर होता है, मैटर इज व्हाट? मैटर इज नथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर। चलो चलते हैं आगे। सो माय नेम इज अंकिता सिंगला। आई हैव recently completed my MSc Life Sciences from Thapar University Patiala and done my B.Ed also. Recently I have cleared my PSTET paper 2 exam that was held in January this year only, and now also I'm having the experience of 3 years of teaching the higher level standards in the school, in DAV school Ropar. So any PPSC aspirant जो PPSC के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, they can join this Telegram group. They will get the PDF, MCQs, all the assignments on this group only. चलो चलते हैं आगे। तो हमारा मैटर मैंने अभी आपको बताया है। मैटर क्या है? एक ऐसा थिंग जो एक हमारी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एक उसकी प्रॉपर वॉल्यूम है, उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर। अब ये जो मैटर है, मैटर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड योर केमिकल कॉम्पोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। अब जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई भी हैं। वो क्या क्या है? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। 3 मेन पार्ट्स है हमारे फिजिकल स्टेट में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब इसकी हम स्टडी करेंगे कि सॉलिड्स में क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। सॉलिड्स में जैसे सॉलिड्स की प्रॉपर वॉल्यूम होती है, प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर उनका साइज होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम एक ये सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस आप एज्यूम कर लो, फॉर एग्जांपल योर टेबल और चेयर। ये जो आपका टेबल चेयर है ये एक प्रॉपर सब्सटेंस से बना हुआ है और ये जो सब्सटेंस है एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स से बना हुआ है। क्लियर? अब सी ये वाली जो मैं सर्कल्स लगा रही हूँ, इन सर्कल्स में कोई स्पेस है आपस में? नो स्पेस। इनमें, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, कोई भी एम्प्टी वॉइड्स नहीं होते। क्लियर? तो ये सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट होती है, इट इज परफेक्टली अलाइंड। ठीक है? ये सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होके यहाँ पे वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकते। दे कैन नॉट माइग्रेट। सॉलिड्स की मेन
डेफिनेशन क्या है, दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर ओन मीन पोजीशन बट दे कैन नॉट माइग्रेट फ्रॉम देयर पोजीशन। उनको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड्स। अभी जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स में यहाँ पे देख रहे हो आप कोई स्पेस नहीं है, मीन्स इनके अंदर जो पैकिंग हुई है बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, इसमें एटम्स टाइटली पैक्ड है। मीन्स टाइटली का मतलब पैक्ड मीन्स इसमें जो डेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा डेंसर है, बहुत ज़्यादा संघने हैं, यू कैन से, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। फिर आते हैं आपके लिक्विड्स। अब ये जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स में अरेंजमेंट कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड्स कि ना कोई परफेक्ट वॉल्यूम होती है, ना शेप होती है, ना इनका परफेक्ट साइज होता है। फॉर एग्जांपल आप वाटर लो, वाटर को जोन से आप कंटेनर में डालोगे, अगर आप बॉटल में डालोगे या किसी कप में डालोगे तो उसकी जो शेप होगी वो आपके लिक्विड की, आपके वाटर की, वो उसी शेप को एक्वायर कर लेगा जोन से शेप का आपका कंटेनर है। सो दे डू नॉट हैव प्रॉपर शेप, दे डू नॉट हैव प्रॉपर वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव प्रॉपर साइज, दे कैन ईजिली माइग्रेट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास गैसेस। अब जो गैसेस में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, दैट दे आर नॉट विजिबल इन द एयर ऑल्सो। एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं लेकिन हमें वो नेकेड आई से दिखती नहीं है, क्लियर। सो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो रैंडमली दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इधर उधर हमेशा ये वाइब्रेट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बता दी, जो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा हमारे पास आती है 4th स्टेट, दैट इज प्लाज्मा। क्या आती है, प्लाज्मा। सो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या होते हैं, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है दैट दे कैन इजिली ग्लो अ बल्ब, ठीक है। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है जो बल्ब में काम आती है, लैंप में काम आती है, कोई भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन में काम आती है, कोई भी बल्ब हो गया, जैसे आपका बल्ब को जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस होती है ये इतनी ज़्यादा होती है कि ये प्लाज्मा से वर्क करती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट 5th स्टेट भी है, इसको हम बोलते हैं हिग्स बोसोन्स। अब ये हिग्स बोसोन्स क्या हैं, हिग्स बोसोन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिससे हमारा यूनिवर्स बना हुआ है, हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अब ये जो हिग्स बोसोन्स है, हिग्स बोसोन्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है पार्टिकल में, ये इतने ज़्यादा फोर्सेस हैं इसमें कि ये किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकते हैं। और 2013 में इसकी रिसर्च की गई थी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो हिग्स बोसोन्स का बना हुआ है, क्लियर। और अभी तक इसकी रिसर्च अभी भी हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं कि जो हिग्स बोसोन्स हैं ये कितनी देर तक प्रेजेंट हो सकते हैं नेचर में, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड नाउ ऑल्सो, क्लियर। अब हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टी करी, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने किया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड द हिग्स बोसोन्स, ठीक है। अब ये जो हमने 5 स्टेट करी, तो हमने पिछली स्लाइड में जो देखा था, इस स्लाइड में कि इसमें इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली, दैट इन हाउ मेनी टाइप्स द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड। तो उसमें आप क्या बोलोगे, दैट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स में क्लासिफाई होती हैं ये, 5 स्टेट्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, दे आर कंपोज्ड ऑफ 5 स्टेट्स। अब ये जो प्रॉपर्टीज है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें हमने क्या देखा, एक कलर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कोई भी स्टेट को, शेप देख से पता कर सकते हैं, टेस्ट देख सकते हैं, डेंसिटी देख सकते हैं, स्टेट देख सकते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सी स्टेट है। देन मैलेबिलिटी। अब मैलेबिलिटी क्या है, मैलेबिलिटी ऐसी पावर होती है किसी भी मेटल की या किसी भी सब्सटेंस की अपनी शेप को छोड़ के किसी और शेप में बेंड होने की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। नेक्स्ट कम्स योर कलर। कलर अभी हमने देखा कि कलर सब मटेरियल्स का डिफरेंट कलर होता है, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट होता है। अब इसमें है आपका बेसिकली लस्टर। लस्टर मीन्स द सब्सटेंस विच इज हैविंग द शाइनी सरफेस, जिसका क्या होता है, सरफेस बहुत ज़्यादा चमकता होता है। फॉर एग्जाम्पल योर डायमंड, ठीक है। डायमंड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेटल, इट इज हैविंग द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म है आपकी ये कार्बन की, मीन्स ये सिर्फ बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये सारी फॉर्म्स आपको आगे समझाई जाएंगी नेक्स्ट पार्ट्स में।
सो इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि लस्टर क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर जो एक शाइनी सरफेस के साथ रिलेटेड है, जो हम गोल्ड भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, डायमंड भी ले सकते हैं, एनी मेटल विच इज शाइनी। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी वो चीज़ होती है जिसमें से हम किसी सब्सटेंस में से, कोई मेटल में से आराम से कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई करंट पास कर सके। फॉर एग्जांपल आपने देखा है हमारे एसी वगैरह किसके बने होते हैं? कॉपर वायर्स के बने होते हैं। अब कॉपर क्या है? एक मेटल है। अब मेटल है, अब ये मेटल में से इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, तो ये कंडक्टिविटी हो गई। मैलिएबिलिटी अभी बताया मैंने, जो इजिली बेंड हो सकती है जी, उसको बोलते हैं मैलिएबल। अब ये स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है इसमें ऑलमोस्ट 2-3 मार्क्स कवर होंगे इन योर एग्जाम। सो इसको मार्क्स अटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज मत सुनिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें आपके लगभग एनसीईआरटी 7th क्लास से लेके अप टू 9th to 10th क्लास की केमिस्ट्री की बेसिक साइंस कंप्लीट कवर्ड है। क्लियर? सो पीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लिसन। नाउ आगे हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं कि ये चीज़ें ना तो टेस्ट की जा सकती हैं, दे कैन नॉट इवन बी स्मेल्ड, ना हम इसको सूंघ सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना हम इसको टच कर सकते हैं। मीन्स केमिकल से आपके माइंड में क्या आता है कि ऐसा सब्सटेंस जो एक किसी केमिकल का बना होता है उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब हम एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस ऐड कर देते हैं तो वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देता है, उसको बोलते हैं किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉपर रेशो में H2 लेंगे, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, मीन्स ये क्या बन गया? H2O। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सोडियम को, Na को किसी क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन करना है तो ये बन जाएगा NaCl। ये आपका हो गया एक केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें आपके सारे क्या आते हैं? रिएक्शंस आते हैं, सारे रिएक्शंस आते हैं, सारे रिएजेंट्स आते हैं इसमें। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास अब है प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने 5 states सीखे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड हिग्स बोसॉन्स। उसके बाद हमने केमिकल कंपोजिशन देखी। केमिकल कंपोजिशन में हमारे पास आते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। केमिकल कंपोजिशन अभी समझाया मैंने आपको, जिसमें हम सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो केमिकल कंपोजिशन होगी। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस आप इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। क्या होता है प्योर? मीन्स आपको वर्ड से क्लियर होगा, प्योर मीन्स वो ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वो एक प्रॉपर रेशो का बना हुआ है। इट इज हैविंग प्रॉपर रेशो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे अगर आपके पास वाटर है, वाटर में अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्योर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज वाटर। आपका जो ऑक्सीजन है, सुक्रोज है, सुक्रोज क्या एक फॉर्म है शुगर की। ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O से बनी होती है। अब ये O और जब O के 2 एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक प्योर सब्सटेंस बनते हैं, आपका कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिर्फ 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई होती हैं। दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ मैनी और 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? अब आता है आपके पास एलिमेंट्स। नाउ अब हम प्योर सब्सटेंस के अंदर कैटेगराइज्ड थिंग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या आते हैं आपके एलिमेंट्स, फिर आते हैं आपके कंपाउंड्स। अब ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, क्लियर, एलिमेंट्स की भी फर्दर टाइप्स होती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं, अब इसको हम डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? क्योंकि इसमें जो एटम्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं। जो मैटर होता है वो डिवाइड कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सेम तरह के एटम से बना होता है। सो इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द एलिमेंट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मैटर। तो इसमें आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। क्लियर? अब इसकी जो बेसिक कैटेगरीज है वो है एक मेटल की और अदर है एक नॉन मेटल की। अब ये जो आपका है मेटल, जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो कॉलम, ये सारा है मेटल्स का, और जो राइट साइड देख रहे हो ये है आपका नॉन मेटल्स का। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं ये दे आर वेरी ब्राइट। ब्राइट मीन्स कि इतने ज़्यादा ये
इतने ज़्यादा चमकते होते हैं ये, लाइक योर गोल्ड। ठीक है, ये क्या है, एक आपका मेटल है जो बहुत ज़्यादा चमकता है। कॉपर, ये सारे क्या है आपके मेटल्स। ठीक है, नाउ अब ये जो नॉन मेटल्स है ये ब्राइट नहीं होते, ये चमकते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट क्या होता है, शेल्स क्या होते हैं, ये सारे आपको इसी वीडियो में समझाया जाएगा। लास्ट में है ये टॉपिक, उसके साथ रीड करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद हमारे पास ये एक शेल है, जैसे ये लास्ट ऑर्बिट है, ये जो सर्कल है इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसमें 8 होने चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग इसमें कितने होने चाहिए 8, और अंदर वाले में होने चाहिए 2। तो ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 8 पूरे करने के लिए 5 लेने पड़ेंगे किसी से, बट ये बहुत डिफिकल्ट है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी एटम के लिए कि वो 5 इलेक्ट्रॉन्स ले सकें। इसलिए ये क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है ये। ठीक है, ये इतना दयावान बन जाता है कि इसको लूज करना इजी लगता है एज कंपेयर टू एक्सेप्ट। सो इसको हम बोलते हैं डोनेशन। तो ये डोनेशन कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे डोनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल्स को हम बोलते हैं डोनर्स, और जो ये होते हैं नॉन मेटल्स, इनके जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 5 6 या 7। अब जैसे हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, अब ये इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं कि ये अपनी वेलोसिटी पूरी करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए, कि किसी और इलेक्ट्रॉन से, किसी और एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और अपना शेल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये क्या बन गए, एक्सेप्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट, जो ये मेटल्स हैं बहुत ज़्यादा डक्टाइल हैं एंड मेलिएबल हैं। अभी डक्टाइल क्या होते हैं, डक्टाइल वो होते हैं जिसको हम किसी भी मोटी शीट के मेटल को पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, और मेलिएबल का भी यही मतलब है कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम बेंड कर सके मेटल के, उसको क्या बोलते हैं, मेलिएबल। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटल। नॉन मेटल्स में ब्रिटल मीन्स किसी मेटल की टूटने की शक्ति कितनी है, कितना ज़्यादा वो जल्दी टूट सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी ब्रिटलनेस। अब यहाँ पे है मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मीन्स कि आराम से इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर से वो फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन एक मेटल ऐसा है जिसकी कंडक्टिविटी नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं लेड। सो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि टेल अ मेटल विच डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो आप वहाँ पे क्या मार्क करोगे, लेड। लेड का सिंबल भी दिया जा सकता है आपको पता होना चाहिए, पीबी होता है लेड का सिंबल। सो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। वेयरएज जो नॉन मेटल है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है कंडक्टिविटी, बट इसमें एक ऐसा एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन वो एक बेस्ट कंडक्टर है। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन द एग्जाम कि टेल अ नॉन मेटल विच इज अ बेस्ट कंडक्टर, तो वहां पे आप मार्क करोगे ग्रेफाइट को। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता आ गया अब मेटल्स में कि मेटल्स हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, वो कभी लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, ना वो कभी गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। बट हमेशा हमारे पास एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज योर मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं, जो हमारे थर्मामीटर्स में होता है। ये एक मेटल है मरकरी, जिससे हम अपना टेम्परेचर, हमारा फीवर चेक करते हैं। जो लिक्विड स्टेट में होता है वो है हमारा मेटल। ठीक है, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा सॉलिड्स में होते हैं या और वो गैस में हो सकते हैं, बट वो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं होते। दे आर नेवर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, बट फिर भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल ब्रोमीन है जो एक नॉन मेटल है जो कौन सी स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। सो इस स्लाइड में से 4 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक तो लेड का आ सकता है एक्सेप्शन, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट वो मेटल है, नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। एंड यहाँ पे आपका आता है ग्रेफाइट, इस पे क्वेश्चन, एक मर्क्यूरी पे क्वेश्चन आ सकता है, एक ब्रोमीन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन इस स्लाइड्स में से आ सकते हैं। दिस स्लाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंस है वो 2 टाइप्स में कन्वर्ट टू कैटेगराइज हुआ है। एक को क्या आपके हो गए एलिमेंट्स और दूसरे हो गए आपके कंपाउंड्स। अब जो एलिमेंट्स है उसके बारे में हमने अभी
डिस्कस किया कि ये मेटल्स भी हो सकते हैं, ये नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपके कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। कंपाउंड भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें क्या कंटेन होते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें 2 फॉर्म जब इकट्ठे टुगेदर कंबाइन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटर की कितनी होगी रेशो, हाइड्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन का कितना हो गया 1। तो जब यहाँ पे रेशो डिफरेंट कंपाउंड्स की, डिफरेंट एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं उसको हम बोलेंगे कंपाउंड्स। बट जो जैसे ये सॉल्ट है इसमें भी डिफरेंस है, यहाँ पे सोडियम हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के साथ बना होता है। लेकिन जो हमने एलिमेंट किया था, एलिमेंट में हमने क्या किया था कि वो सिर्फ एक टाइप के एटम के साथ बना होता है, इसमें ये डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर, 2 एटम्स में, लेकिन कंपाउंड हो सकता है। सी हियर, क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं। जैसे हमने एलिमेंट्स किया था, अभी एलिमेंट्स किस में डिवाइड थे, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। सिमिलरली आपके जो कंपाउंड्स है ये भी डिवाइड है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अभी जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है इसमें क्या डिफरेंस है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली ये ना पानी में सॉल्यूबल होते हैं। किसमें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, मतलब ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, अभी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जलने की शक्ति। जो जलने की शक्ति होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स ये इजीली बर्न हो सकते हैं, ठीक है। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें एक तो डिसोल्यूशन जो पावर है इसकी वाटर के साथ बहुत कम है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली है ही नहीं, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक मेन डिफरेंस और है कि इसके अंदर जो कंपाउंड्स होंगे वो कार्बन के साथ बॉन्ड्स बनाएंगे। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपके ऐसे हो सकते हैं जैसे NH4Cl, मीन्स यहाँ पे अकेला कार्बन नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा कंपाउंड आएगा। क्लियर, जैसे ये कंपाउंड हमने लिया है एमोनियम क्लोराइड, ये आपका आ गया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारा आपके क्या है, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बस इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है कि आपके पास 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, दैट आर योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अदर आर योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इनऑर्गेनिक की बहुत कम होती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कार्बन के साथ बनते हैं और इनऑर्गेनिक में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो NH4Cl के साथ बनते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब मिक्सचर। अब ये जो हमने स्टार्ट किया था केमिकल कंपोजिशन, आपको दोबारा से याद करवाती हूँ मैं। केमिकल कंपोजिशन में हमने करा था प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, ये किया था हमने। अब प्योर में हमने क्या किया था, एलिमेंट, और एक क्या किया था, कंपाउंड। अब एलिमेंट में क्या किया है हमने, नॉन मेटल, एंड एक किया है हमने मेटल। और कंपाउंड में क्या किया हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो इम्प्योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है इसमें आता है आपका मिक्सचर। क्लियर, सो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है आपका वो ये होता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड मिक्सचर, क्या डिफरेंस है दोनों का। चलिए हम देखते हैं। अब मिक्सचर भी एक कॉम्बिनेशन है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। जैसे कंपाउंड था वैसे ही मिक्सचर होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब हम जोड़ देते हैं वो क्या बन जाता है, एक प्रॉपर मिक्सचर बन जाता है या प्रॉपर कंपाउंड बन जाता है। बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है, जो मिक्सचर होता है मिक्सचर को हम इजीली अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के साथ। लेकिन जो आपका कंपाउंड होता है, कंपाउंड्स आर नॉट इजीली सेपरेटेड बाय योर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। कंपाउंड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से। अब ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस कौन से हो सकते हैं, लाइक योर फिल्ट्रेशन, योर इवेपोरेशन,
योर सब्लिमेशन, जैसे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन आपको पता है पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करना। फिल्ट्रेशन आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ को अगर हम बॉयल करने के बाद किसी दूसरे कंटेनर में फिल्टर करते हैं विद यूजिंग अ फिल्टर पेपर, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो ये जो सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हैं ये सिर्फ मिक्सचर्स में हम यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम कंपाउंड्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड्स आर इनसेपरेबल। नेक्स्ट, हमारे पास अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर 2 टाइप्स का है, दैट इज योर होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, ये याद में रखना आपको। होमो का जब भी मतलब आएगा उसका मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब आएगा इट मीन्स ऑलवेज डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब होमो में, होमोजीनियस मिक्सचर्स में जो मिक्सचर्स एक ही कंपोजिशन से बने होते हैं उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसको हम इजीली नेकेड आई से, अपनी आंख से नहीं देख सकते। ये सेपरेबल, ये वाला जो प्रोसेस है ये फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकता, लेकिन हेट्रोजीनियस प्रोसेस है ये हो सकता है फिल्ट्रेशन से। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नेम द प्रोसेस विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, नेम द मिक्सचर। तो आप वहां पे क्या मार्क करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो ये होमोजीनियस मिक्सचर है ये स्टेबल है, मतलब ये सेटल डाउन नहीं होता। मीन्स अगर इसको हम मिक्स करने के बाद छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये सेटल डाउन नहीं होएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये अनस्टेबल होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में कोई मिट्टी घोलोगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, वो जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाएंगे बॉटम पे ग्लास के, लेकिन होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको अब स्लाइड में क्या दिख रहा है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, देखो इधर लेफ्ट साइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब ये जो यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं, जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स से बने हुए हैं, ये बहुत दूर दूर है। ये इनकी जो अरेंजमेंट है, ये कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं रैंडमली प्लेस है, मतलब कि ये डिफरेंट नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इनकी। कैसी कंपोजिशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ये मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनकी एक प्रॉपर कंपोजिशन होती है, एक के नीचे एक ये अरेंज्ड होते हैं। नाउ नेक्स्ट, आपका जो डिफरेंस था, मैंने आपको बताया था कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड में हम इजीली कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से। अब हमारे पास आता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का दोबारा से डिफरेंस। अभी ये सेम है, प्योर सब्सटेंस में यहाँ पे ये किसको कंसिडर कर रहा है, ये किसी एलिमेंट को या कंपाउंड को कंसिडर कर रहा है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, जो एलिमेंट और कंपाउंड है सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बने हुए हैं आपके, दैट योर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स, और यहाँ पे मिक्सचर्स कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। और जो प्योर सब्सटेंसेस होती है इनकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होते हैं, और मिक्सचर्स होती है इनकी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर, अब ये आपका बिल्कुल ही अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, दैट इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, किसने इन्वेंट किया था, क्या क्या चीजें आई इसमें, दैट ऑल वी विल स्टडी हियर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स परमाणु संरचना। तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या इन्वेंट किया था कि एक एलिमेंट होता है, और एलिमेंट किसका कंपोज्ड, किससे बना हुआ होता है, मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ठीक है, एलिमेंट किससे बना हुआ होता है, एक मॉलिक्यूल से बना होता है। नाउ फिर एक अगले साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी कोई प्रिडिक्शंस करी, उसमें आया डेल्टन ने बताया कि जो ये आपके एलिमेंट्स होते हैं ये एटम्स के बने होते हैं। एलिमेंट्स किसके बने होते हैं, आपके एटम्स के बने होते हैं। तो देखते हैं अब हम। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बताया कि आपके एलिमेंट्स किसके बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं, जिसको हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, अभी मैंने बताया था, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, इसलिए दे आर नॉट इंडिविजिबल। ठीक है, फिर ये आपका नेक्स्ट स्टडी एटम की जो की गई थी वो जे थॉमसन ने की गई थी। इसने क्या बताया था कि जो आपका एटम है, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, बेसिकली जे थॉमसन इज नोन फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने,
जिसमें बताया था उसने कि पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड में क्या समझाया था, सी हियर, उसने क्या बताया था कि जो आपका एटम होता है वो एक एम्प्टी स्पेस होता है, एटम इज योर एम्प्टी स्पेस। और आपका जैसे ये एटम है, एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस बना होता है जिसके अंदर आपके पास प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, क्लियर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, फिर आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड हुए होते हैं अपने अपने हायर एनर्जी के अकॉर्डिंग। ये जो आप सर्कल्स देख रहे हो ये ऑर्बिट्स होते हैं, इनको हम शेल्स भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब आपका आता है बोहर मॉडल। पहले क्या देखा हमने, रुदरफोर्ड मॉडल, उसने क्या बताया, आपके पास एक एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक होता है न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब आपके पास आता है बोहर मॉडल। अब यहाँ पे जो मैं आपको ऑर्बिट्स बता रही थी, मेटल्स के अंदर जो मैंने आपको ऑर्बिट्स बताए थे वो यहाँ से आए थे। बोहर ने, नील बोहर है साइंटिस्ट का नेम कंप्लीट, NEIL, नील बोहर। इन्होंने क्या बताया था कि जो आपका एक प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो अंदर वाला एनर्जी लेवल है जहाँ पे n=1 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं K शेल। उसके जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं L, उसके बाहर वाला M, देन N, KLMN। ऐसे शेल्स हैं जो आगे फर्दर सब डिवाइडेड हैं इन देयर सब लेवल्स। जैसे K शेल में 2 होने चाहिए, L में 8, M में 18, N में 32। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी शेल में कंप्लीट होते हैं तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है, स्टेबल एटम होता है। ये आपके नील बोहर ने बताया था, उसने ये डिवीजन की थी कि अगर किसी भी n=1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है और K शेल है तो उसमें जो एनर्जी लेवल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसको हम K के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जहाँ पे n=2 लिखा हुआ है वहाँ पे L शेल होता है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, M वाले में 18 और N वाले में 32। ये सारा किसने बताया था, आपके नील बोहर ने बताया था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एटम्स के ऊपर कि एटम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं 6 ऊपर लिखा हुआ है और कार्बन बीच में लिखा हुआ है और 12 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो C है कार्बन का सिंबल है जो हम एलिमेंटल पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में। अब ये जो 6 है, अब 6 क्या है, एक आपका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर जिसके अंदर आपके प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और प्रोटॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं कभी कभी। अगर इस एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज ना हो प्लस या माइनस, तब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ये जो C है ये एलिमेंट का सिंबल है और जो 12 लिखा हुआ है ये प्रॉपर एटॉमिक मास है। क्या है ये, एक प्रॉपर एटॉमिक मास जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का चार्ज होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सारे इसको बताते हैं। इसको हम और नोटेशन से भी लिख सकते हैं AXZ। A क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर और आपका Z क्या हो गया एटॉमिक मास। नाउ नेक्स्ट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आइसोटोप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स में क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम रहता है लेकिन जो आपका एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी मैंने बताया था AXZ। A क्या है आपका एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर जो ऊपर वाली चीज़ है ये हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 16 ऑक्सीजन है, 16 ऑक्सीजन में आपके पास 8 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका आपने बताना है कि कैसे इसका आप आइसोटोप लिखेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे जब प्रोटॉन नंबर दोनों में सेम हो गया मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर है ऊपर वाला जो चीज़ है मीन्स ये पूरा कंप्लीट है ऑक्सीजन का। दैट मीन्स इट इज हैविंग अ प्रॉपर एटॉमिक नंबर। ये एलिमेंट आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्लियर। सो जिसके सेम एटॉमिक नंबर होता है उसको बोलते हैं हम आइसोटोप, ठीक है। अब है आपका आइसोबार। आइसोबार मीन्स जिसका सेम एटॉमिक वेट होता है। अब एटॉमिक वेट मीन्स एटॉमिक मास ओनली, जो नीचे वाला होता है ये जो एटॉमिक मास होता है ये सेम आता है। जैसे ये सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सेम होता है। इसमें क्या है, जो ये आपका ऊपर वाली चीज़ है ये तीनों की क्या है, सेम है,
क्लियर। बट ये जो नीचे है आपका, दिस इज योर डिफरेंट। देन कम्स योर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे सेम होते हैं। अब हम न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ए बताया था मैंने आपको, ये ए एक्स जेड, ये जो आपका ऊपर है मास नंबर, ये मास नंबर में से अगर हम आपका एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, मतलब 16 माइनस 8 करेंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सिमिलरली 15 माइनस 7, सिमिलरली 14 माइनस 6। अब तीनों में देखो, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, मतलब न्यूट्रॉन सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। सो ये ध्यान रखना, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो बार्स में। क्लियर। उसके बाद आपके पास आते हैं आइसोडायफर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोडायफर्स क्या होते हैं, आइसोडायफर्स एक ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ, एक ऐसा है जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम आता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे थोरियम लेते हैं, थोरियम में 234 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और यूरेनियम में 238 होते हैं। अब जो न्यूट्रॉन्स है थोरियम में वो 144 है और जो प्रोटॉन्स है थोरियम में वो कितने हैं, 90। जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करेंगे, वी गेट 54 हेयर। सिमिलरली यूरेनियम में हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं 146 एंड प्रोटॉन्स है 92। तो जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास 54 आ गया। मीन्स जो हमने थोरियम का देखा था और यूरेनियम का, जो दोनों का हमने माइनस करके फाइंड आउट किया है, वो सेम आता है 54। इट मीन्स इट इज नोन एज द आइसोडायफर। नेक्स्ट इज योर ऑफ-बो प्रिंसिपल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ-बो प्रिंसिपल में बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आएगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं और कैसे हम ग्राउंड स्टेट को फिल कर सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, कैसे हम एनर्जी लेवल्स को, मतलब एक एनर्जी लेवल्स होते हैं ना कि जैसे एनर्जी फर्स्ट में किसकी एनर्जी आएगी, सेकंड लेवल में किसकी एनर्जी आएगी, तो वो अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल वो फिल होते हैं। वो देखो कैसे फिल हो रहे हैं। अब सी हियर, यहाँ पे जब आपके पास आपकी जो स्टेट बनती है ऐसे बनती है 1s 2s 2p, आप ये ऐसे लिखते हो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। एक बारी फिर से सुन लीजिए कि जो ऑफ-बो प्रिंसिपल होता है, ये बेसिकली प्रिंसिपल क्या करता है, ये हमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हमारे पास कैसे डिवाइड की जाती है, छोटे शेल से लेके बड़े शेल तक हम कैसे इसको लेके जा सकते हैं, वो हमारा ऑफ-बो प्रिंसिपल हमें बताता है। जैसे हमारे पास अगर एनर्जी हमारे पास कम है, मतलब अगर एनर्जी हमारे पास 1 है तो ये 1s शेल में डिवाइड होगी। अगर हमारे पास 2 है तो 2s तो 2p में डिवाइड होगी, 3 है तो ये ऐसे फर्दर डिवाइड होगी। और ये छोटे से लेके बड़ी एनर्जी तक ये आगे आगे चलता रहता है। ये जो इसके एरोज हैं इसको बताते हैं कि ये कैसे एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही है। तो ये दोबारा से देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 1s है, देन 2s 2p 3s 3p 3d, देन योर 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f नहीं होता, देन योर 7s 7p, देन अप टू 7p इट इज नेसेसरी। ओके, तो ये अब हम कैसे एनर्जीज की करते हैं, वी डायगनली ड्रैग द लाइन हियर ऐसे, और इसके बाद 2s से जाएगी ये लाइन, देन योर 2p 3s, देन योर 3p 4s, देन योर 3d 4p 5s, फिर ये जाएगी 4d 5p 6s में, फिर ये जाएगी 4f 5d 6p 7s, देन योर 5f 6d 7p, लाइक दिस। ये जो एनर्जी आपको बता रही है, ये छोटे लेवल से बड़े लेवल तक कैसे हम किसी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बता देती हूँ। आपके पास है कार्बन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी जो एनर्जी है वो हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। तो ये जो ऊपर हमने 2 लिखे हैं इनको हमने ऐड करना है, 2 + 2 + 2 कितने हो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे हम किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। सो फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, किसी की भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ-बो प्रिंसिपल के थ्रू पता कर सकते हैं। अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो आपने
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 20 कैल्शियम एंड 24 क्रोमियम की। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर द ऑफ बुक प्रिंसिपल कि इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ बुक प्रिंसिपल। तो आज की हमारी जो वीडियो थी यहाँ तक की थी, एंड ये हमारी एक तरह की डेमो वीडियो थी साइंस की। तो इसमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रही हैं, क्या क्या चीज़ आप चाहते हो कि ये और इम्प्रूव की जा सकें, प्लीज़ टेल अस। थैंक यू सो मच।